एक विशाल राज्य का राजा बहुत ही धार्मिक, दयालु और धर्मपरायण था। राजा ने फैसला किया था कि वह हर रोज 100 अंधों को खीर खिलाया करेगा। ऐसा फैसला कर वह प्रतिदिन अपने महल के बाहर 100 लोगों को बहुत ही प्रेम पूर्वक खीर खिलाया करता था। वह प्रतिदिन यह सेवा करता था तथा पुण्य अर्जित करता था। एक दिन जब रसोई घर में खीर बन रही थी, तब उबलती हुई खीर का बर्तन बिना ढके रह गया। तभी अचानक वहां एक सांप पहुंचा और दूध में मुंह डाल दिया और विष छोड़ देता है। दूध में विष मिल जाता है। दुर्भाग्यवश किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ती है और उसी दूध से बनी खीर 100 अंधों को परोस दी जाती है। विषैली खीर खाते ही 100 के 100 अंधे वहीं मर जाते हैं। यह समाचार सुनते ही राजा अत्यंत दुखी होते हैं तथा आत्मग्लानि से भर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं तो पुण्य करने चला था, परंतु मुझसे 100 लोगों की मृत्यु हो गई। अब यह भयंकर पाप मेरे सिर पर लगेगा। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए राजा अपना राज्य, महल और सुख सुविधाएं छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है ताकि वह कठोर तपस्या करके और भक्ति करके इस पाप से मुक्ति पा सके। कई दिनों तक चलने के बाद वह एक गांव में पहुंचता है। गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे होते हैं तथा आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। राजा उनसे पूछता है, भाइयों, क्या इस गांव में कोई ऐसा परिवार है जो भक्ति भाव वाला हो? मुझे रात बिताने के लिए किसी पवित्र स्थान की तलाश है। चौपाल के लोग बताते हैं, यहाँ एक भाई बहन रहते हैं जो अत्यंत सरल तथा भक्तिमान है। आप उनके घर ठहर सकते हैं। राजा उनके घर चला जाता है। वह उसका विनम्रता से स्वागत करते हैं। सुबह जब राजा उठता है तो लड़की पूजा में बैठी हुई होती है। इससे पहले लड़की प्रत्येक दिन निकलने से पहले पूजा से उठकर जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन जब लड़की पूजा से उठी तब उसका भाई उससे पूछता है कि बहन, आज तू इतनी देर से क्यों उठी है? घर में मेहमान आए हैं, इनके लिए नाश्ता भी बनाना है, इन्हें आगे के सफर में जाना होगा। लड़की शांति से जवाब देती है, भैया, आज ऊपर धर्मलोक में एक अत्यंत जटिल मामला चल रहा था। धर्मराज किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। बस उसी का निर्णय सुनने के लिए रुकी रही। भैया ने उत्सुकतापूर्ण पूछा, कौन सा मामला? लड़की बताती है, एक राजा प्रतिदिन 100 अंधों को खीर खिलाता था, परंतु एक दिन सांप ने दूध को विषैला कर दिया जिससे सभी अंधे मर गए। अब धर्मराज को यह समझ नहीं आ रहा है कि इनकी मृत्यु का पाप किसको दिया जाए, राजा को, दूध विषैला करने वाले सांप को, या रसोइये को जिसने खीर बनाई थी। यह सुनते ही राजा चौंक जाता है क्योंकि यह तो राजा की ही कहानी थी। तब राजा भी उससे उत्सुकतापूर्वक पूछता है, तो जल्दी बताओ, धर्मराज ने क्या निर्णय किया? लड़की कहती है, अभी तो निर्णय नहीं हुआ, पर कल तक हो जाएगा। राजा दोनों से विनती करता है कि क्या वह एक और रात वहां रुक सकता है। वह निर्णय सुनने के लिए उत्सुक था। दोनों भाई बहन उन्हें अनुमति दे देते हैं, लेकिन बाहर गांव के लोग कुछ और ही बातें सोचने लग जाते हैं। चौपाल पर बैठकर दिन भर राजा की निंदा करते हैं। अरे, वह कल भी यहीं ठहरा था, आज फिर यहीं ठहर गया है। निश्चय ही जवान लड़की को देखकर इसकी नीयत खराब हो गई होगी। भक्ति के नाम पर धोखा दे रहा है। पूरा दिन राजा की निंदा करते रहते हैं। अगली सुबह लड़की फिर से ध्यान लगाती है और आज समय पर उठ जाती है। राजा अत्यंत बेचैनी से
पूछता है, बताओ बेटी, अंधों की मृत्यु का पाप किसे लगा? लड़की मुस्कुरा कर कहती है, अंधों की मृत्यु का पाप ना तो विषैली खीर खिलाने वाले राजा को लगा, ना दूध विषैला करने वाले सांप को, और ना ही रसोइये को। अंधों की मृत्यु का पाप तो चौपाल पर बैठे हमारे गांव के लोगों को लगा, क्योंकि चौपाल पर बैठकर दिन भर राजा की निंदा की, झूठे आरोप लगाए तथा सारा दोष अपने सिर ले लिया। धर्मराज ने सारा पाप निंदा के कारण चौपाल पर बैठे लोगों में बांट दिया। किसी की भी निंदा करने से उनके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं तथा उसका दोष निंदा करने वाले को लगता है।